हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित 4 में। आज हम देखेंगे दोस्तों 19 फरवरी करंट अफेयर्स के बारे में। क्या देखेंगे दोस्तों? 19 फरवरी की करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स सभी एग्जाम में पूछी जाती है। होम गार्ड या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते अफेयर्स सभी एग्जामों में पूछी जाती है। वीडियो पूरा देखें जिससे आपको एक एक पॉइंट का पता चले। क्या दोस्तों? वीडियो में हम बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे कि क्या चीज़ है, कहाँ है, क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्टडी विद रोहित को फॉलो करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको कल वीडियो मिलेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का विस्तार करने की घोषणा की है? कौन सा दोस्तों? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हाल ही में किस राज्य ने की है? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का विस्तार करने की घोषणा ये की है दोस्तों बिहार ने। किसने की है दोस्तों? बिहार ने। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इस इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना है। किसकी शिक्षाओं को? बालिकाओं की शिक्षाओं को बढ़ावा देना है। योजना के तहत जन्म से स्नातक तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। क्या दोस्तों? जो जन्म है उससे स्नातक तक उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें बालिकाओं के स्नातक उत्तीर्ण करने पर सरकार द्वारा 50,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। क्या दोस्तों? जब वो स्नातक कंप्लीट कर लेंगी तब उनको 50,000 से ज़्यादा या 50,000 तक का प्रोत्साहन राशि प्राप्त की जाएगी। क्या दोस्तों? प्राप्त की जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों बिहार की राजधानी। बिहार की राजधानी है दोस्तों पटना। क्या? बिहार की राजधानी दोस्तों पटना। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों नीतीश कुमार। कौन है दोस्तों? बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। यह योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। यह योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है। किससे दोस्तों? महिला सशक्तिकरण। इसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। जो दोस्तों गरीब लड़कियां हैं, बिछड़े हुए घर की लड़कियां हैं, उनको प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाना, उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण सफलतापूर्वक किया? कौन सा दोस्तों? स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण सफलतापूर्वक किया। किसने किया दोस्तों? ये किया है अपने भारत ने। किसने? भारत देश ने किया है। इसका मतलब है दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति। क्या दोस्तों? हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना तेज होती है। कितनी? 5 गुना। किसकी गति से? ध्वनि की गति से ये 5 गुना तेज होती है। यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया था। क्या दोस्तों? DRDO द्वारा विकसित किया गया था। DRDO की स्थापना देखते हैं दोस्तों। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1958, 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। क्या है दोस्तों? मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि इसका DRDO का मुख्यालय कहाँ है, तो पता होना चाहिए कहाँ पे है। नई दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 1958। यह भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा। क्या दोस्तों? यह भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई? कौन से? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में घोषणा की गई कि ये राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी? कहाँ पे दोस्तों? ये की गई है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। इसका उद्देश्य है खेल शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। क्या दोस्तों? खेल है, शिक्षा है, प्रशिक्षण है को बढ़ावा देना है। विश्वविद्यालय में आधुनिक खेल सुविधाएं होंगी। विश्वविद्यालय में आधुनिक खेल सुविधाएं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों राजस्थान के बारे में एक नज़र देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्या है दोस्तों? जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। कौन है दोस्तों? भजन लाल शर्मा। यह खेलो इंडिया अभियान से जुड़ा है। किससे जुड़ा है दोस्तों? यह खेलो इंडिया अभियान से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में इंडिया पोस्ट GDS भर्ती में कितनी रिक्तियां घोषित की गई हैं? कितनी वैकेंसी निकली हैं? कितने पद निकले हैं इंडिया पोस्ट GDS भर्ती में? किसने दोस्तों? ये निकले हैं 28,636। 28,636 पद निकले हैं। कितने दोस्तों? 28,636
636। GDS का पूरा नाम होता है ग्रामीण डाक सेवक। क्या दोस्तों? ग्रामीण डाक सेवक, जो इसको हम अपने हिंदी में क्या कहते हैं? डाकिया। दोस्तों क्या कहते हैं? डाकिया। उसकी भर्ती निकली है। इसकी चयन प्रक्रिया होती है 10वीं कक्षा के अंकों पर आधारित। 10वीं कक्षा के अंकों पर आधारित, जिसको बोलते हैं मेरिट लिस्ट पर आधारित। इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM और डाक सेवक पद शामिल हैं। कौन से दोस्तों? पहला तो ये हो गया, दूसरा ये, तीन पद शामिल है जिन पर ये भर्तियां निकली हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की स्थापना। अक्सर स्थापना पूछ लेता है एग्जाम में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1854, 1854 में हुई थी। इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली। यह विश्व की सबसे बड़ी डाक नेटवर्क सेवाओं में से एक है। क्या दोस्तों? सबसे बड़ी डाक नेटवर्क सेवाओं में से एक है। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं में भी डाक विभाग की भूमिका बढ़ रही है। क्या दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं की भी डाक विभाग की भूमिका बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में फुलेरा क्या दोस्तों? हाल ही में फुलेरा डूज पर्व किस राज्य में विशेष रूप से मनाया गया? किस राज्य में मनाया गया दोस्तों विशेष रूप से? ये मनाया गया हमारा उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन क्षेत्र में। क्या दोस्तों? मथुरा वृंदावन क्षेत्र में। इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। यह होली से पहले मनाया जाने वाला धार्मिक उत्सव है। यह होली से पहले मनाने जाने वाला धार्मिक उत्सव है। यह भगवान श्री कृष्ण और राधा से जुड़ा हुआ पर्व है। यह भगवान श्री कृष्ण और राधा से जुड़ा हुआ पर्व है। यह बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। क्या दोस्तों? यह बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसमें धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से ब्रज क्षेत्र भारत का प्रमुख केंद्र है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से जो ब्रज का क्षेत्र है वो भारत का प्रमुख केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में शिवाजी महाराज जयंती कब मनाई गई? हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई? ये मनाई गई दोस्तों हमारी 19 फरवरी को। कब मनाई गई? 19 फरवरी को। इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। ये तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 19 फरवरी 1630। क्या दोस्तों? 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किला महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ? शिवनेरी किला महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने स्वराज की स्थापना की थी। किसकी दोस्तों? इन्होंने स्वराज की स्थापना की थी। इनकी माता का नाम था जीजाबाई। इनके गुरु थे समर्थ रामदास। कौन दोस्तों? समर्थ रामदास। महाराष्ट्र में यह सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में यह सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में मौसम विभाग IMD ने किन राज्यों में तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की है? क्या दोस्तों? IMD है जो हमारा इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, उसने किन राज्यों में तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की है? तो ये की है दोस्तों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल। कितने दोस्तों? 6 राज्यों में। कितने? 6 राज्यों में घोषणा की है कि यहाँ तूफान और बारिश आ सकते हैं। इस चेतावनी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। चेतावनी भारतीय मौसम विभाग IMD द्वारा जारी की गई। किसकी द्वारा? IMD द्वारा जारी की गई। देखते हैं दोस्तों ये IMD क्या है। IMD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडिया मेट्रोलॉजिकल क्या दोस्तों? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं मौसम विभाग, भारत का मौसम विभाग। इसका स्थापना हुई थी इसकी दोस्तों 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली। क्या दोस्तों? इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। 40 इसमें अनुमान लगाया गया है दोस्तों कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक तेज हवाएं की चेतावनी। क्या चेतावनी दी गई है? अनुमान लगाया गया
अनुमान लगाया गया है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक तेज हवा की चेतावनी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, IMD पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत कार्य करता है। इसके अंतर्गत दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत IMD कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और फ्रांस ने, क्या दोस्तों, हाल ही में भारत और फ्रांस ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है? किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों रक्षा और तकनीकी के क्षेत्र में। क्या दोस्तों, रक्षा और तकनीकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, भारत फ्रांस रणनीति साझेदारी 1998 से है। क्या भारत और फ्रांस की रणनीति साझेदारी 1998 से है? ये दोनों। पॉइंट देखते हैं, भारत ने फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। भारत ने फ्रांस से क्या खरीदे हैं दोस्तों? राफेल लड़ाकू विमान। कहाँ से खरीदे दोस्तों? फ्रांस से खरीदे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फ्रांस UNCS, क्या दोस्तों, फ्रांस UNCS यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको बोलते हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य है। किसका सदस्य है? फ्रांस UNSC का स्थायी सदस्य है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस। क्या दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश में हो रहा है? हाल ही में ICC मेंस कप, क्या दोस्तों, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश में हो रहा है? यह हो रहा है दोस्तों भारत और श्रीलंका संयुक्त मेजबानी। कहाँ हो रहा है? भारत और श्रीलंका में। इसमें पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यह T20 विश्व कप का 10वां संस्करण है। यह T20 विश्व कप का 10वां संस्करण है। ICC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1909 में। ICC की स्थापना हुई थी 1909 में, 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय है दोस्तों दुबई। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दुबई। ICC का चेयरमैन है दोस्तों ग्रेग बार्कल। ICC का चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कल। T20 विश्व कप का पहला आयोजन 2000 कब हुआ था? 2007 में हुआ था। इसमें भारत ने विजय प्राप्त किया था, भारत विजेता हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिकेट विश्व कप का पहला आयोजन 1975 वनडे में हुआ था। कब हुआ था? 1975 वनडे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत में AI और डिजिटल क्षेत्र में किस रूप में, हाल ही में भारत की AI और डिजिटल क्षेत्र के किस रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? हाल ही में भारत की AI और डिजिटल क्षेत्र को किस रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? ये किस में रखा है दोस्तों? ग्लोबल AI हब। क्या दोस्तों? ग्लोबल AI हब। इसमें पॉइंट देखते हैं दोस्तों, भारत में तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। क्या दोस्तों? इसका उद्देश्य है भारत में तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यूपीआई का होता फुल फॉर्म दोस्तों यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म बना। क्या दोस्तों? सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म बना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, डिजिटल इंडिया अभियान। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 2015 में शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत में 100+ यूनिकॉर्न स्टार्टअप किए गए। क्या दोस्तों? भारत में 100+ यूनिकॉर्न स्टार्टअप किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत विश्व की सबसे तेज डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में शामिल। नेक्स्ट पॉइंट है, AI का यूज स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, कृषि क्षेत्र में होने लगा। क्या दोस्तों? AI का यूज स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा क्षेत्र में हो। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। क्या दोस्तों? नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, उत्तर प्रदेश। कहाँ है दोस्तों? RBI का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है दोस्तों? RBI का मुख्यालय मुंबई में है।
सेकंड क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सेकंड है हमारा, भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि भारत की जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं वो है हमारी निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये हुई थी हमारी दोस्तों 1969 में, 1969 में हुई थी। क्या दोस्तों? 1969 में हुई थी। G20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, G20 में कुल कितने सदस्य देश हैं? कुल कितने सदस्य देश हैं दोस्तों G20 में? तो इसमें है दोस्तों 19 प्लस यूरोपीय संघ। कितने हो गए? 20 हो गए। तो 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। क्वेश्चन 5 देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये तो आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों, ये तो बहुत आम सी बात है कि किसी भी राज्य की राजधानी या देश की राजधानी आप लोगों को पता ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ। क्या है दोस्तों? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्या दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों 12 फरवरी या 15 अगस्त, 28 फरवरी, 5 जून। कब मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यूएई की राजधानी क्या है? दुबई, शारजाह, आबू धाबी या दोहा? कहाँ है? यूएई की राजधानी है दोस्तों आबू धाबी। सी नंबर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यूनेस्को का मुख्यालय लंदन, जिनेवा, पेरिस, रोम। कहाँ है दोस्तों? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। कहाँ है दोस्तों? पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षण, ये तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कौन होता है भारतीय संविधान का संरक्षक? ये होते हैं हमारे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। कौन दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट होते हैं हमारे भारतीय संविधान के संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है वो किससे संबंधित होता है दोस्तों? ये होता है किससे? समानता, स्वतंत्रता, जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता या शिक्षा। किससे होता है? ये होता है दोस्तों ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 दोस्तों, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? क्या दोस्तों? आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर अभी नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास या वाई बी रेड्डी। कौन है दोस्तों? ये है हमारे शक्तिकांत दास। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? क्या दोस्तों? भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? 1, 2 या 4? कितने सदनों से मिलकर बनी है? ये बनी है दोस्तों हमारी 2 सदनों से मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की मुद्रा क्या है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों। ये तो भारत की मुद्रा अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर आप किस बात की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों? भारत की मुद्रा क्या है दोस्तों? रुपया। रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी में, इंडिया पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी में, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? क्या दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पशु शेर, बाघ, घोड़ा। कौन है दोस्तों? बाघ। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या बी आर अम्बेडकर? अध्यक्ष थे दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कमेटी के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, भारत मौसम विभाग आईएमडी की स्थापना कब हुई? भारत मौसम विभाग आईएमडी की स्थापना कब हुई? अभी मैंने पढ़ाया था दोस्तों, कब हुई थी? 1875 में। कब हुई थी दोस्तों? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देना। इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 में कुल कितनी रिक्तियां घोषित की गई हैं? कुल कितनी रिक्तियां घोषित की गई हैं? ऑप्शन ए है 25,000, ऑप्शन बी है 26,850, ऑप्शन सी है 38,000, ऑप्शन डी है 28,036। इसका आंसर आप कमेंट में बताना दोस्तों। क्या दोस्तों? कमेंट में बताना। अभी मैंने रिवाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 18, फुलेरा दूज पर्व विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? फुलेरा दूज पर्व है जो दोस्तों वो किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका आंसर आप कमेंट में देना दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म ऑप्शन ए 19 फरवरी 1627, ऑप्शन बी 19 फरवरी 1630, ऑप्शन सी 18 फरवरी 1630। आंसर इन कमेंट। क्या दोस्तों आंसर कमेंट में बताना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों लास्ट, भारत को एआई क्षेत्र में किस रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? किस रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों? डिजिटल पावर या टेक्निकल नेशन या ग्लोबल एआई हब, स्टार्टअप कैरियर, क्या दोस्तों स्टार्टअप लीडर या स्टार्टअप लीडर, किस में रखा है दोस्तों? इसका आंसर आप कमेंट में बताना। ये चारों क्वेश्चन दोस्तों अभी हमने पढ़े हैं। क्या दोस्तों अभी हमने आज की करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, तो इनका आंसर क्या देना दोस्तों? इनका आंसर आप कमेंट में बताना कि क्या आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कल की 20 फरवरी की करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद दोस्तों।